हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो यार, अब सीजीएल के एग्ज़ाम में 15-16 दिन का समय बचा हुआ है बस। तो आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी जोश के साथ, काफ़ी मोटिवेटेड होंगे। क्योंकि अभी ही ये जो समय है, आप अपने तैयारी को एक बहुत ही बेहतर अंजाम दे सकते हो। तो अगर आपने अभी हार नहीं माना तो आप जीत सकते हो। और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होगे। तो काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आया था कि इंग्लिश में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश में उनके स्कोर नहीं आ रहे हैं। और कमेंट भी बहुत सारे आए थे कि इंग्लिश में आखिर क्या करें, लास्ट के 15 दिन में वो इंग्लिश में क्या करें। तो देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जिसमें मैं लास्ट के दिनों में आपको कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, या फिर कोई भी इंसान आपको सजेस्ट नहीं करेगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो, कुछ न्यू पढ़ो इंग्लिश में। आपने जो पहले से पढ़ रखा है, बस आपको वही बार बार रिवीजन करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा गोली नहीं दे दूंगा, या फिर कोई जड़ी बूटी नहीं बता दूंगा कि आपके 5 नंबर आ रहे हैं और 40-45 नंबर आने लगेंगे। अब नहीं हो सकता है। 15 दिन में आप इंग्लिश में ऐसा नहीं कर सकते हो। रीजनिंग में कर सकते हो, पर इंग्लिश में नहीं कर सकते हो। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा है, एटलीस्ट 80% सिलेबस आपने अगर कंप्लीट कर रखा है, तो वीडियो आप देखो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि इंग्लिश का जो वेटेज है वो क्या क्या है। तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है वोकेब, दूसरा है ग्रामर, और तीसरा है कॉम्प्रीहेंशन। आपको 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो वोकेब से आएंगे, जिसमें साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, और एक टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। आपको दो क्वेश्चन आएंगे इन पांचों टॉपिक से। फिर जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर से आते हैं, जिसमें एरर डिटेक्शन है, एरर करेक्शन है, और भी जैसे टॉपिक्स है, PQRS है, और आपको और टॉपिक हैं, 1-2 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं वो भी। उसमें से 10 क्वेश्चन आपको आते हैं। तो 10-10 20 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन जो होता है आपको, वो कॉम्प्रीहेंशन से आता है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको वेटेज है 25 क्वेश्चंस का। तो आपने अभी क्या करना है इन 15 दिनों में, कि सबसे पहले आपको, अगर आपने नीतू मैम का बुक से पढ़ा है, तो आपको उनके सारे ग्रामर्स के रूल जो हैं रिवीजन करने हैं। डेली का एटलीस्ट आप आदत डालो कि 15 ग्रामर्स के रूल आप रिवाइज करो नीतू मैम के बुक से। तो अगर 15 आप डेली का रिवीजन करते हो ग्रामर्स के रूल, तो आपको जो 15 दिन में 225 ग्रामर्स के रूल हो जाएंगे। और पूरे सीजीएल में आपको इतना ही ग्रामर्स के रूल पढ़ने हैं, 200 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 200 भी ज़्यादा हो गया, 150 के आसपास आपको ग्रामर्स के रूल पढ़ने हैं। तो आपने डेली 15 ग्रामर्स के रूल नीतू मैम के बुक से आपको याद करना ही करना है। बार बार उसको देखना है, उसको रिवीजन करना है। अगर आपने किसी टीचर से पढ़ रखा है तो आपको अपने नोट्स रिवीजन करने हैं। जिस किसी बच्चे ने भी जैसे कहीं से भी पढ़ा है, तो आपको उसको बार बार डेली के 15 ग्रामर रूल रिवीजन करना है। दूसरी बात है वोकेब। तो देखो, वोकेब में क्या करना है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करना है। कहाँ से करना है? या तो आप पिनेकल कोचिंग का जो बुक है उनसे उससे कर सकते हो, या तो आपके पास कोई PDF होगा उससे कर सकते हो। प्रीवियस ईयर होना चाहिए बस। जैसे RBE का PDF मैंने बताया था, तो आप उससे भी कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास ये बुक नहीं है, तो आप नीतू मैम का जो बुक है उसमें ग्रामर के बाद जो पोर्शन आता है उसमें साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और कुछ वोकेब दिए हुए हैं। तो आपने वो सारे के सारे रिवीजन करने हैं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक नहीं है तो। ठीक है। आप ब्लैक बुक भी फॉलो कर सकते हो। और ब्लैक बुक से याद आया मुझे कि आपको ब्लैक बुक में एक टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपने वो बहुत जरूर से पढ़ के जाना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस 500 क्वेश्चंस हैं, आपने वो, मतलब डेली का एटलीस्ट आप उसमें आदत डालो कि 20 तो पढ़ लो। 20 में, हाँ 20 पढ़ सकते हो, 20 नहीं 25 पढ़ लो। तो आप उस 500 को पढ़ के जाना बहुत जरूरी है वो। ठीक है। अब कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको क्या करना है? कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको फिर से वही
पिनेकल कोचिंग का जो बुक है, आपको उसके सारे प्रीवियस ईयर लगा लेने हैं और जो भी क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं, जैसे CHSL में का भी एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं, तो आपको अगर वो क्वेश्चंस मिलता है तो वो देख लो, किसी PDF से मिलता है तो, ठीक है। बाकी जो है आप पिनेकल कोचिंग मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो लास्ट के दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना मार्क्स आपका बढ़ेगा, ठीक है। आपको मैंने तीनों सेक्शन बता दिए क्या क्या करना है। आप वोकेब जो है डेली सुबह में, जैसे सुबह में उठो ना, तो आप सबसे पहला जो काम करो वो वोकेब याद करने का करो। जो आपने वोकेब पहले से पढ़ रखा है उसको रिवीजन करने का काम करो। उसके बाद आपको कुछ भी कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ लो, मैथ्स वगैरह पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, जो भी पढ़ने का आपका मन है वो पढ़ लो। उसके बाद आप ग्रामर के रूल्स याद करो, फिर कुछ और पढ़ लो, फिर आप कॉम्प्रीहेंशन को 1 से 2 कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट अगर टेक्स्ट बुक पे देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप कम से कम 4-5 कॉम्प्रीहेंशन 20 से 25 क्वेश्चंस डेली के लगाएं, तब जाकर आपका जो है स्कोर काफी इंप्रूव होगा। आप देखोगे कि 40+ स्कोर आपके आने लगेंगे अगर आप इतना चीज करते हो तो। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो नीतू मैम का बुक आप 15 दिन तक पढ़ सकते हो, वो मोर देन सफिशियंट है। आपको 35 से 40 नंबर वो दिला देगा, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही वोकेब के लिए ना ही कॉम्प्रीहेंशन के लिए तो आपको प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा, पर वोकेब के लिए नहीं करना पड़ेगा। वोकेब उसमें बहुत ज्यादा है, नीतू मैम में भी वोकेब बहुत ज्यादा है। आप पहले एक बार देखो कि आपको क्या वो सारे वोकेब याद है नीतू मैम वाले, तभी आप जाकर नेक्स्ट बुक पे करो, क्योंकि जो नीतू मैम के जो वोकेब है ना वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। SSC में जो पहले से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सब वो मैम ने वही डाल रखा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप उसको खत्म करो, फिर किसी और बुक पे जाओ। और अगर आपके पास कोई बुक है तो पिनेकल है तो आप पिनेकल प्रीफर कर सकते हो, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा कि सब देखो यार, दिल सबका घबराता है अभी लास्ट के समय में कि यार क्या करें क्या करें क्या करें। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना, नंबर आ रहा होता है, बस प्रेशर में कुछ पढ़ नहीं रहे होते हैं, उनको बार बार ऐसा लगता है कि अरे यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यार आपने प्रेशर नहीं लेना है, आपको लास्ट तक सिर्फ पढ़ना है, आपको यही जानना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अंतिम तक आप डटे रहो, बस ये मायने रखता है। आप अगर अंतिम तक डटे रहोगे तो जीत आपकी होगी। आपने सिर्फ अंतिम तक डटे रहना है, आपको लास्ट तक हिम्मत नहीं हारनी है, एग्जाम के 1 दिन पहले तक। और टेस्ट जितना ज्यादा हो सके आप टेस्ट दो, टेस्ट पे फोकस करो, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार अभी के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने इंग्लिश के बारे में आपको बता दिया कि आप क्या क्या कर सकते हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई डाउट है, सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, उस पर आप अपने क्वेश्चंस पूछो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, आपके जो भी डाउट होंगे मैं उनका जवाब दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो और शेयर करो चैनल को, नया चैनल है और मैं इस पे काफ़ी वीडियो लाने वाला हूँ अभी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।